वेलकम बैक। और हम चले गए, इतनी मजे मजे की बातें कर रहे थे, इतनी अच्छी मिमिक्री कर रहे थे ये, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि और कुछ गपशप पड़े तो ब्रेक आ जाता है। ये ब्रेक आके ना मेरा सारा जो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल होते हैं ना वो सारे के सारे टिश पिश हो जाते हैं बिल्कुल 1 मिनट में ना। फिर मैं बोलती हूँ अब मैं क्या सवाल करूंगी, अब मेरा क्या सवाल है। चलो खैर है, कोई बात नहीं, सवाल तो आते रहते हैं। अच्छा हाँ, सवाल पे याद आया एक जवाब कि आप लोगों ने इतवार वाले दिन अपने बच्चों को जरूर भेजना है नात के लिए, और जिन बच्चों को नात पढ़ने का बहुत शौक है वो हमारे शो में आ सकते हैं और बिल्कुल आए और अपने बच्चों में ये कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो लोग कहीं भी किसी भी लोगों के बीच में बैठ के अपनी एफर्ट्स को दिखा सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनमें इतना ज्यादा मजबूती दी है कि वो लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं, और इस तरीके से बच्चों में ना मजीद 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 कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अपने बच्चों को जितने भी बच्चे हैं अब वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत। अच्छा, अभी आप एक हार्ट टचिंग किस्सा सुना रहे थे, वो प्लीज शेयर कीजिए ना। कौन सा वाला? ये फेसबुक पे जो बात हुई आपकी बच्चे से। हाँ, एक बच्चा है उसने फेसबुक पे जो है ना पोस्ट की, आपको तो उस बच्चे ने उस पे लिखा है कि मैं जहां भी जाता हूँ, जिससे भी नात पढ़ने की बात करता हूँ, तो तमाम तर जगहों पर यही होता है, प्लेटफॉर्म्स पर, मैं क्या बोलूँ, प्लेटफॉर्म पर यही बात होती है कि पैसे कितने दोगे। कोई बोलता है 3000, कोई बोलता है 4000, कोई बोलता है 5000। तो भाई मैं अपनी पॉकेट मनी से जो है ना अपना शौक पूरा करता हूँ। मुझे नात पढ़ने का शौक है, मेरे घर वाले चंद रुपये मुझे देते हैं पॉकेट मनी के लिए, वो मैं खर्च नहीं करता, सेव करता हूँ। सेव कर करके 15-20 दिन जमा करता हूँ, तो वो कहीं जाके इतने पैसे होते हैं कि मैं देकर किसी ना किसी चैनल पे बैठ के नात पढ़ता हूँ। तो उसको मैंने फिर फोन किया, उसको मैंने स्पेशली उससे प्रॉमिस किया, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें बिठाऊंगा इंशाल्लाह, मैं अपने तवज्जुह से तुम्हें कहीं ना कहीं बिठाऊंगा इंशाल्लाह, लाजमी बिठाऊंगा तुमसे, जिसने भी पैसे मांगे ऐसी की तैसी उसकी। अच्छा मैं आपको बताऊं, अमूमन पता है क्या होता है, कोई आपसे चैनल पैसे नहीं मांग रहा होता, कोई भी हम भी नहीं मांग रहे होते, लेकिन जो कोई लोग ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं ना, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो चैनल से भी बंदे लाने के पैसे लेते हैं और पब्लिक से भी पैसे लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है बेटा, लेकिन आप दिल छोटा नहीं करो, चैनल को चाहिए कि ऐसे बंदों को शार्ट पाकिस्तान कर दें। हाँ बिल्कुल, उनको उन पे नजर रखे, क्योंकि उससे उनके शो की और उनके चैनल की बदनामी। कितने गरीबों का दिल दुखता होगा, कितने गरीब बच्चे हैं ऐसे जो चैनल्स पे आना चाहते हैं। अगर आप बंदा चाहता है उजागर हो, फैसल अगर आपको टैलेंट है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया, तो बिल्कुल फैसल अगर आपको मुनासिब लगता है और आपको लगता है कि वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है और उसको मौका मिलना चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है और इनोसेंट बच्चा है, वो पहले भी पढ़ता रहा चैनल्स पर, और जरूरी नहीं कि उसकी आवाज अच्छी हो। देखें हुजूर की बारगाह में ना दिल देखा जाता है, नियत देखी जाती है, खुलूस देखा जाता है कि आप किस खुलूस के साथ उनकी सनो तौसीफ बयान कर रहे हैं। तो आप जरूर लेकर आइए। तो मैं उस बच्चे को आज ही उसको मैं इंशाल्लाह मदू करता हूँ उस बच्चे को, और जब आप टाइम देंगी मैं उसको इंशाल्लाह, आप उसको संडे को ले आए, आप उसको कल ले आए, आपका अपना शो है, आप सबका अपना शो है, देखने वालों का भी अपना शो है। आप बिला झिझक जब आपका दिल करे आप हमें फोन करें और हमारे शो में आए, बैठे और अपने दिल की बहुत सारी बातें बताएं जो आप लोग किसी से नहीं कह सकते, वो ऑन कैमरा करके चले जाएं। और हो सकता है कि आपकी बात से जिनको आप अपना मैसेज देना चाहते हो उनके दिल में कोई असर पड़ जाए, और अगर वो ठीक होंगे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो आप मट्टी डाल देना उनके ऊपर, बोलना जौ संगे मरमर लगाया और भाड़ में जाओ, तो मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ पाओ पाओ। फिर ये याद आ जाएगा मुझे, कोई गाना सुना दे, पाओ पाओ चाहत अली खान का दूसरा गाना पाओ पाओ, ऐसा ही था ना दूसरा गाना, नहीं वो एक सुना के फंस चुका हूं। अच्छा आप गाने वाने सुनती हैं? सुनती हूँ, शौक तो है बहुत। कौन सा गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? वैसे तो पुराने सॉन्ग, पुराने गाने घर बच्चे नहीं बोलते अबे यार अम्मा बोर कर रही हैं? नहीं, बस वो अच्छे लगते। अच्छा मेरे बच्चों ने ना मुझे लगा दिया, मैं गाने सुनती हूँ, मुझे लगा दिया तला अंजुम के पीछे, अब मैं सुन रही हूँ तला अंजुम को ना, कराची चल कराची चल, बाद में फिर पीछे बैठ के हंसते, वो देखो अम्मा को भी लगा दिया और अम्मा लगी पड़ी तला अंजुम रॉकस्टार। अभी अभी मैं 2 मिनट पहले और जुबैर तो आई वीडियो बनाती हूँ, मैं जाके सर्च करी तला अंजुम का। अच्छा कराची चल एक वो बड़ा मशहूर है, कहीं भी डकैती होती है ना उस पे, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। ये तो है, बस कोई गाना ट्रेंडिंग में आ जाता है ना फिर उसको, लेकिन ये कि बच्चे माशाल्लाह आजकल, अगर अल्लाह को शुक्र मेरे बच्चों जैसे बच्चे सबके अल्लाह ताला ऐसी औलाद रखे जो अपनी माँ को इतना खुश रखते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं ना, कहीं लेके जाएंगे तो वो मुझे वो आजकल नहीं, आपकी सेहत का राज यही है। मेरी सेहत का राज तो वाकई में यही है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, और जैसे मैं कहीं जाती हूँ प्रोफेशनली मेरी मीटिंग होती है तो जाहिर मैं बड़ी हूँ, मुझे अपना 100% देना पड़ता है, लेकिन अगर जैसे मैं कहीं बच्चों के साथ कहीं जाऊँ तो वो मेरे माँ बाप बन जाते हैं,
और मैं नन्ही मुन्नी बन जाती हूँ, अम्मी फिर इधर लाड नहीं, करते हैं। अम्मी मम्मा इधर नहीं, मम्मा इधर नहीं, मम्मा इधर बैठे, इधर बैठे, मम्मा ऐसे मम्मा इधर नहीं। ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। और माँ भी सुनती है बच्चों की। मैं तो सुनती हूँ क्योंकि इतने लाड मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं उठाए ना, इसलिए बच्चे उठा रहे हैं तो मैं खुश हूँ। नहीं, ऐसे बच्चे हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा केयरिंग, बस बहुत ज्यादा हो ये जाते होता हैं, है- माओ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और रखना भी चाहिए, और स्पेशली हमारी जैसी अम्मा का इसलिए रखना चाहिए कि हमने बचपन में अपने माँ बाप का प्यार नहीं देखा, ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनको जल्दी अपने पास बुला लिया, तो हमें बहुत कमी महसूस होती है उनकी। दुआ फिर करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन। लेकिन बहुत याद आते हैं, मैं आपको सच बताऊं फैसल, इतने ज्यादा ऐसा लगता है कभी कभी ना, अभी भी मुझे रोना आने लग जाएगा, मतलब उनकी बात करना ना ऐसा है कि बस दिल चाहता है कहीं से भी जाके चीर फाड़ के उनको लेकर आ अभी जाओ। यही बात हो रही थी, मेकअप रूम में हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मुझसे पूछा जा रहा था कि अच्छा ईद कभी कैसे आप देर से मनाते आई हैं, आप बातें बनाने बैठ हैं? गई नहीं, पूछा जा रहा था कि ईद कैसे मनाते हैं, तो मैंने कहा ईद क्या वो मजा नहीं रहा, क्योंकि मैका खत्म हो गया। हाँ। मैका होता है माँ बाप से, जब माँ बाप नहीं होते तो यकीन नहीं नहीं, करें माँ कि- बाप के बाद फिर भाई होते हैं, अगर भाई होते- अच्छे हो ना नहीं, भाई तो अच्छे भी फिर होते- मैका बरकरार नहीं, होता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ की जो कमी महसूस होती है ना, तो वो चीज बहुत बहुत लेकिन फील होती है माँ आप बाप पता है की क्या, जो अब होती है ना। वालिदैन तो वालिदैन। अब मैं अल्लाह ताला आपके घर की मोहब्बतों को बरकरार रखे, क्योंकि आपके माँ बाप ने एक यूनिटी रखी है ना, तो आप इस बात को ऐसा महसूस करते हैं कि भाइयों को। लेकिन आजकल जो मैंने दौर देख रही हूँ ना, उसमें ये हो गया कि आपको भाभीियों के नखरे उठाने हैं तो आपसे भाई राजी है, आप भाभी नाराज तो भाई नाराज। मैं कहती हूँ ये नहीं होना चाहिए, भाभी नंद भावच का रिश्ता जो है वो अलग, वो लड़े झगड़े मरे, लेकिन भाई बहन का जो एक रिश्ता है ना, आजकल आप अपने भाई से अपने कोई दिल की बात भी कहते हैं तो पहले जाके भाभी को पता लगती है, भाभी से उसके मैके में पता लगती है, आपका मसला हल होना हो लेकिन सबको पता लग जाता है। मैंने तो ये देखा है इस दौर में कि सबसे ज्यादा अगर कोई भाइयों को चाहता है तो वो बहनें ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहनें चाहती हैं। मैंने तकरीबन 100% यही देखा है कि बहनें ज्यादा मोहब्बत बहनें करती ज्यादा मोहब्बत हैं, करती भाई हैं। इतनी चाहत और मोहब्बत का इजहार नहीं करते भाई अपनी। करते हैं, देखिए भाई मोहब्बत असल करते में हैं, भाई की लेकिन जिंदगी वो में भी तो इजहार काले नहीं सर कर वाली पाते। आ गई है ना एक। वो इजहार नहीं कर पाती, लेकिन बहनें इजहार कर देती हैं। भाई की जिंदगी में तो काले सर वाली आ गई है ना एक, अब वो तो तिया पांचा नहीं, करेगी। सारी नहीं ऐसा नहीं होता, भाभी नहीं, अच्छी भी होती है। तकरीबन मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ ना, शरीयत में ऐसा है। नहीं औरतों में ये चीज बहुत ज्यादा है कि अगर मैं अपनी नंद से राजी नहीं हूँ तो वो दुनिया की सबसे बड़ी बुरी बदनाम तरीन नंद है, उससे रिश्ता रखना नहीं है। ओ मैं, अब लोग समझ होंगे मैं कोई मैसेज देना चाह रही हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे, मेरा नहीं समझने मैसेज तो वाले- समझ गए लोग। मैंने कहा नहीं, सैरिश इस चीज में भी गिव एंड टेक होता है। अगर आप अपनी भाभी के साथ खुद बहुत अच्छे हैं, नंदे अगर अच्छी है तो भाभियां खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। नहीं कुछ नहीं होती भाई, नहीं कुछ नहीं होती भाई, ऐसे बातें नहीं कहा करो। ना अभी बाद में पहले इन्होंने कहा ना कि जो ढीठ होते हैं ना वो नहीं समझते हैं, फिर उन पे मट्टी पाओ। मट्टी पाओ। तो ये हम कि खुश नसीब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भाभियां बहुत अच्छी हैं, ये सब वालिदैन की तरबियत से होता है, बहुत अच्छी है। वालिदैन से ही खानदान चलता है, ऐसे नहीं चलता। और दूसरा ये कि भाई अच्छे हैं, भाइयों ने उनको रखा हुआ इस तरीके से, तो वो इतनी इज्जत देती है बिल्कुल बहनों की तरह, बिल्कुल। तो और हम भी उनको उसी तरीके से इज्जत देते हैं जैसे वो लोग देती है। अच्छा अगर वो आपको मतलब गुस्सा दिखाए तो आप बराबर का गुस्सा करेंगी या बोलेगी नहीं नहीं मेरी हिम्मत नहीं है? पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ नहीं। नहीं, एक एग्जांपल होता है जिंदगी में, हर चीज को देखिए, तसव्वुर example करना होता है, चाहिए। कुछ कभी लोगों- तो लड़ाई हुई होगी। भाभियों से, मेरी तो खैर कभी नहीं हुई भाभियों से लड़ाई, हाँ। झूठ नहीं कह रही, ऑन स्क्रीन कह रही हूँ, कभी भाभियों से लड़ाई नहीं हुई। फोन लगाओ इनकी भाभी को फटाफट, अभी नहीं, पता लग नहीं जाए। बिल्कुल, आप मेरी भाभी को कॉल भी मिलाएं, होता है फैमिली में लड़ाई झगड़ा भी चल रहे होते हैं, लेकिन मैं बहुत कूल, बहुत ज्यादा कूल हूँ। अच्छा, थोड़ी सी देर में नजरअंदाज कर देती हूँ हर बात को, और करना भी चाहिए। अच्छा बहुत जल्दी। मैं भी फौरन बात एक चुप 100 सुख। बस 100 को हरा देता है, एक चुप रहना कहते हैं ना, अगर आपने किसी से जीतना हो तो चुप हो जाए। चुप की मार दे, बस Shut ये up तो हो जाएगा। बिल्कुल काम। और भाभी भी अच्छी है कि देखती है मूड अगर किसी बात पे खराब हो गया तो खुद ही मना भी लेती हैं। फिर कभी उनको फील अगर हो जाए कि हम किसी बात पे नाराज हैं, काफी दिन से नहीं गए, तो वो खुद ही कॉल करके बुलाती हैं कि आप क्यों नहीं आई, काफी दिन हो गए। ये उनकी आला आपकी बर्फी है। तबीयत का पता चल जाए तो कॉल करती हैं, तो सही ये बात है। इसलिए खुशी होती है, ये ख्याल करती हैं। अगर वालिदैन नहीं है तो भाई भाभी बहुत अच्छे हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके भाई बहन को ऐसे ही प्यारा रखे आपके साथ, और अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। देखने वाले भी आमीन बोलते हैं कि अल्लाह ताला इनके भाइयों से इनका महका हमेशा बरकरार रखे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई कमी होती है इंसान की जिंदगी में तो बोलता है यार इसके पास तो है सब कुछ, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा होता है ना। तो फिर वहीं से कल जैसे हमने एक बात की थी, नजरे बद और हसद जो शुरू होती है वो इन्हीं चीजों से हो जाती है। और अल्लाह ताला आपको भी अच्छी भाभी बना के रखे और आपकी भाभीयों को भी अच्छी भाभी बना के रखे, और हमेशा सब अपने रिश्तों को
संभाले, क्योंकि ईद का मौका है, और कोशिश करें कि अपने प्यारों को मनाएं, उनके करीब जाएं और उनकी मुश्किलों को सुने। और सबसे पहले तो आप अपने नजदीक अपने रिश्तों को देखें कि कोई वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में तो नहीं है, उसने ईद की तैयारी की है या नहीं की। अगर आपके 2 रुपए से किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो यकीन जानिए कि इससे बड़ा आपका कोई भी सवाब का रास्ता नहीं है। और आपके रमजान भी कबूल है, आपके रोजे भी कबूल है, और अगर आपने किसी की दिल आजारी की हुई है तो आपके रोजे नमाज भी अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मेरे इंसानों को भी राजी रखो। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और बातों का सिलसिला जारी है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपको जरूर आना है नात के, और आप लोगों ने बताना है कि आपके बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी सी नातें पढ़नी है। लास्ट वीक बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आए थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छी नातें पढ़ी। लेकिन उन बच्चों में अगर किसी को भी कोई बात बुरी लग गई हो या वो हमसे नाराज हो गए हो, उनकी दिल आजारी हो गई हो, तो आई एम सो सॉरी। हम लोगों ने आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहिए थी, लेकिन वो जज थे, उन्होंने बताना था कि सबसे ज्यादा प्यारी आवाज किसकी थी, लेकिन आप सबकी आवाज उससे भी ज्यादा प्यारी प्यारी है। और ऐसे ही अपनी हिम्मत रखिएगा, दिल छोटा नहीं कहीं भी कीजिएगा। हमारे जज हमारे साथ है, अगर कोई सवाल करना हो और बताना हो कि भाई मेरे बच्चे को बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि तू अच्छी नात नहीं पढ़े, तो ये भी ऑन एयर है, आप इनके साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। अच्छा, उस दिन ना एक बच्ची सुना, मैंने बड़ा रो रही थी, सुना मैंने सुना बड़ा रो रही थी ना कि उसको आपने जजमेंट उसमें उसको अच्छा नहीं बोला या जो भी। तो ऐसे बच्चों की फिर हिम्मत टूट जाती है, या फिर इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? अपकमिंग संडे भी अगर जैसे कोई बच्चा आता है और उसके साथ ये हादसा हो जाए तो? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब आपको पता है कि आप एक मुकाबले के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी करके जाएं कि आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल कोशिश तो करें ना कम से कम, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी नजर ही नहीं आ रही सही कि आप परफॉर्म अच्छा कर रही है। आपने नात पढ़ी, अब मिसाल के तौर पे एक बच्ची जो है वो पढ़ रही थी, मैं मिसाल के तौर पे बता देता हूं, कलाम है, ऐसे पढ़ रही थी लम याती नदी, तो ये नात का तसलसल नहीं है। हुजूर की नात का तसलसल ये लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, आप यानी अल्फाजों की अदायगी इतनी खूबसूरती के साथ करेंगे सामने वाले के दिल में उतर जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, फैसल के हर चीज की एकेडमी होती है, कोचिंग होता है, कंप्यूटर का, तो गाने सीखने का, तो नाच गाने का, सबका। कहीं ऐसा कोई है जहाँ पे बच्चे जाके नाते सीख सके, अपने तर्ज को सही कर सके, अपने अल्फाजों को अपने आदाब में बोल सके, कोई बेहुरमती के जमरे में ना आए? बहुत सारी एकेडमीज हैं, मगर हमारी अलमिया ये है कि वही बात है ना कि सपोर्ट नहीं किया जाता। सपोर्ट आप सबकी ताउन से, सपोर्ट से ही चलती है ना हर चीज। एकेडमी है, ज़ाहिर है वहाँ सैकड़ों बच्चे सीखने आ रहे हैं, तो हर चीज की जरूरत होती है, वहाँ एक माहौल चाहिए होता है, पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ता है। ज़ाहिर है बच्चे आएंगे, सीखेंगे, बेंचेस होती हैं, साउंड सिस्टम होता है, हर तरह की चीजें, सहूलियात अगर फराहम की जाए तो बिल्कुल बच्चे अच्छा सीख सकते हैं। एकेडमी अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत सारी एकेडमीज है कराची के अंदर, तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, हो सकता है मैं सिखा दूंगा आपको। हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा कोई, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस सी बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो आप अल्फाज बयान कर रहे होते ना, नात में, हम में, सना में, तो उसमें कहीं आपके मुंह से ऐसे गलत अल्फाज निकल जाते हैं जिससे बेहुरमती होती है। दुनिया में आने के बाद ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप डायरेक्ट हो गए। सही, हर चीज का ना आपका कोई ना कोई उस्ताद होगा, बिल्कुल हर चीज का कोई ना कोई उस्ताद होगा, बगैर उस्ताद आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मेरे भी ग्रैंडफादर यानी दादा दादी, मम्मा पापा, इन सब ने मेरी तरबियत की, लेकिन उसके बाद मैं उस्ताद हाजी सादिक मुराद सिद्दीकी अलैहि रहमा के पास गया और उस्ताद साहब की सोहबत में बैठा, तो फिर मुझे जाके उनका फैजान मिला और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। उस्ताद सादिक मुराद के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत मुखलिस उस्ताद थे और कभी उन्होंने हमसे कोई एक पाई नहीं ली, कोई फीस नहीं ली, बेलौस होकर उन्होंने हमें ग्रीन बेल्ट पर बैठ के सिखाया। आपके वालिद नातवानी थे? नहीं, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है कि अगर वालिद होते हैं फिर बच्चों का भी रुझान होता है, तो आपने अपने किसी बच्चे को इस तरफ ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। मैंने तो बहुत सारों को लाने की कोशिश की लेकिन आते ही अपने बच्चों को। मेरा बेटा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ टूटा फूटा पड़ता है, और मेरी बेटी भी कुछ ना कुछ टूटा फूटा पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप उनको एक एक्सपर्ट बना दीजिएगा, अच्छा नातवा बनाइएगा, तो सबको अंदाजा हो कि, और वाकई में अगर कोई सीखना चाहता है तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अगर इनका नंबर है हमारी टीम के पास तो ऑन स्क्रीन चला दें, ताकि अच्छी बात है
ہمارے توسط سے ہمارے شو کے ذریعے کوئی بھی ایک استاد کے پاس ایک اچھا شاگرد کوئی بن کے نکلتا ہے تو یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی بڑا کام کر لیا, آپ نے کوئی ٹرافی حاصل کر لی تو آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے کہ بھئی میں نے زندگی میں کوئی بڑا ہیرو پیدا کرا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کوشش کریں اور آپ کسی کو کسی کی منزل تک بھی پہنچا دیتے ہیں نا تو سمجھ لیں یہ بھی آپ نے کوئی نیکی کا کوشش کام کرنا انسان ہمارا کام ہے, آگے لے جانا اللہ کا کام ہے. نہیں بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کی جب محنت بہت اچھی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑتے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کا جتنا بھی کچھ آپ کو دینا ہے نا وہ آپ کی نیت سے دینا ہے. آپ کا سارا دار و مدار آپ کی حرکتوں کا دیر ہے اندھیر نہیں ہے, بے شک ملے گا ضرور. بالکل بے شک صحیح بات ہے. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور صبر کریں. جتنا زیادہ آپ لوگ صبر کریں گے نا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ صلہ دیتے ہیں. بالکل صبر کا پھل ہوتا ہی میٹھا ہے. صحیح بات ہے بالکل. کوئی اچھی سی چھوٹی سی نعت آپ ہمیں سنائیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی. دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور اس شعر میں جو ہے وہ مسٹیک ہوئی تھی تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اے نور خدا آ گئی آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا, لیتے ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक। और सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने खुद से जैसे कभी किसी के पास जाके बोला कि मुझे नात पढ़नी है, मुझे सिखाओ, मेरे तलफ़्फ़ुज़ सही करो, मेरे लहजा अच्छा हो, मेरे अल्फाजों में कोई गलती ना हो? जैसे माशाल्लाह आपने एक छोटी सी जैसे गलती हुई आपसे हुई और आपने फौरन उसको नात पढ़ते हुए कवर भी कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। कि असल में जब आपने मधु किया ना नात के लिए, तो मेरे जहन में नहीं था कि मैं क्या पढ़ूं, जहन में कुछ और चल रहा था। लेकिन फिर वो आया कि जहन में कि वो हमारे शयान भाई ने जो है वो फरमाइश की थी ऑफ स्क्रीन के भाई आपने ये कलाम सुनाना है। तो वो जो पहली लाइन जो अंतरा था ना उसका, तो बाय मिस्टेक में उसकी तर्ज जो है ना वो आउट भी हो गई थी, थोड़े से मामला गड़बड़ हो गए थे, तो मैंने माजरत करके उसको दोबारा लेकिन बहुत हाजिर जवाबी आपने दिखाई। अच्छा, एक बात और मैं भूल ना जाऊं, कल हमारा कव्वाली का सेगमेंट है और हमारे साथ होंगे कव्वाली पढ़ने के लिए सुमैर अली, और वो हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी कव्वालियां भी सुनाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास कल गेस्ट है हुजैफा, और उसके साथ है हमारे साथ शायान, और हम बुलाएंगे, कोशिश करेंगे कि फैसल को बुलाए, क्योंकि कल थोड़ा सा हम चाहते हैं कि लूज टॉक टाइप शो हो जिसमें तफरी मजा। और हमारा कल का टॉपिक है ये जो बच्चे वेप पीते हैं ना, कल इन बच्चों की वाट लगा रही है, क्योंकि जो बच्चे हमारे गेस्ट बन के आ रहे हैं ना, वो बड़े वो बन के आ रहे हैं कि मैं इसके ऊपर लेक्चर दूंगा, मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं घर से उनका सामान चोरी करके मंगवाऊंगी। जो समझा रहे हैं वो खुद किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमारा कल का शो जरूर देखिएगा, और कल कव्वाली का सेगमेंट है, और जरूर आपने कॉल करके बताना है कि कौन कौन सी कव्वाली सुनानी चाहिए और कौन सी आपको कव्वाली सुननी है। आप भी फरमाइश कीजिएगा कल सुबह से कव्वाली की। जी बिल्कुल करूंगा मैं। तो आप आ रहे हैं नहीं, मतलब मैंने देखा कितनी चालाकी से बुलाया देखो मैंने कितना पॉलिटिकली बुलाया। देखें आपने याद किया और हम ना आए, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए फिर, है ना? पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आप आना चाहिए। क्या मिलेगी मुझे? वजारत मिलेगी, मुझे सदारत मिलेगी, या मुझे क्या मिलेगा? या कशकोल मिलेगा? नहीं, कशकोल नहीं मिलेगा आपको। मुझे वही तो चाहिए, उसमें ही तो ज्यादा मिलेगा। नहीं ना, भरा हुआ कशकोल मिलेगा ना, आते ही भरा हुआ कशकोल मिल जाएगा, तो फिर क्या वजारत ही मिलनी चाहिए आपको। तो सही बात है। बहुत दिल नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत ऑफर आती है। आपको पता है, मुझे मियाँ की मेरी जो बिल्डिंग है ना उसकी भी बड़ी आती है, तुम यूनियन की सदर बन जाओ। तो मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा ना हो किसी दिन सारे फ्लैटों को आग लगा के बैठी, मुझे कुछ सारे मैंने खेल ली, चलो भाई मुझे कुछ नहीं करना। सच्चे दिल की मालिक है ना, पता थोड़ी कब माचिस दिखा दें, कब कीली दिखा दें। चलो भाई, काम नहीं सुना, काम बात नहीं सुनी ना, चलो। अच्छा ना, मुझे ना पहले अभी भी मुझे बड़ा शौक है कपड़े बनाने का, मैं बड़ी क्रेजी हूँ कपड़ों के मामले में। तो हमारी ना अम्मी अक्सर जैसे होती थी परेशान, तो कहती नहीं तुम लोगों का एहसास नहीं है घर कैसे चलता है। अम्माएं जैसे बोलती हैं, अब हम बोलते कि तुम लोगों का एहसास नहीं घर कैसे चलता। तो मैं एक दिन अपनी अम्मी के पास गई, बड़ी जिम्मेदार बन के। मैंने कहा अम्मी आप अपने पैसे मुझे दे दिया करें, मैं घर का खर्चा चलाऊंगी, आपसे नहीं चलता। अम्मी ने कहा हाँ मैं तुम्हें दे दूं। पता लगा अम्मी ये आज ये वाली कमीज खा ले और आज ये वाला दुपट्टा खा ले, सारे भूखे और सिर्फ हम कपड़े खा रहे। तो अपनी अम्मी की बहुत सारी ऐसी यादें भी होती हैं कि हम कोई ऐसा अपने आप को जिम्मेदार समझने लगते हैं कि अपने माँ बाप से भी बड़े। मम्मा कहती थी अक्सर कि तुम्हें जब मैं नहीं रहूंगी ना तो तुम्हें आटे और चीनी का भाव पता लगेगा। सही। आपके वालिद कैसे थे? मेरे वालिद मैंने नहीं देखे। मैं जब 4 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने वालिद नहीं देखे। फिर मैंने वालदा को देखा थोड़ा, तो वालदा जाहिर बात है हम छोटे थे तो वो एक स्ट्रगल टाइम था और बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। मेरी मदर जो है वो बहुत छोटी सी थी जाहिर जब वालिद की डेथ हुई है, तो वालदा के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको हमें भी पालना था, हम 4 बहन भाई थे, तो वो एक अलग ज़िंदगी तकलीफ़ों की थी। हमारे माशाल्लाह मामू को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे, मेरे मामू दोनों ने बहुत हमारा साथ दिया। हमारी खाला ने हमसे बहुत मोहब्बत की, क्योंकि ददियाल तो हमारे यहाँ था भी नहीं। तो अल्लाह ताला मेरे मामू को बहुत अल्लाह पाक जिंदगी दे। नदी मामू आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है, सही मामू आपने हमारा बहुत ख्याल रखा है। तो उन्होंने हमें एक अच्छी कोशिश की कि हमें कुछ हम अपने भांजे भांजियों के लिए कुछ करें। फिर अल्लाह ताला का शुक्र है गुजर गया वक्त, लेकिन जब वक्त गुजरा तो जाहिर बात है आप किसी पे उतना बर्डन डालोगे जितना वो नहीं उठा सकता। तो वालदा नहीं बर्दाश्त कर सकी तो उनको हार्ट अटैक हुआ, फिर उनकी रीओपन हार्ट सर्जरी थी, फिर उनकी डेथ हो गई। तो टाइम नहीं एंजॉय कर सके अपनी अम्मी के साथ, उसकी बहुत हसरत है और इसलिए चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे रहें और हमें भी किसी माँ बाप का प्यार मिलता रहे और हम खुश रहें, बस ये सबके लिए दुआ है। तो एहसास इसलिए कोई ज़्यादा है, ज़ाहिर है दुनिया की रंगीनियाँ रंग देखे हैं, लोगों के बदलते रवैये देखे हैं, तकलीफें देखी हैं बहुत ज्यादा लोगों की। तो कोशिश करते हैं कि हमने जो दुख उठाए वो हमारे बच्चे ना उठाए। तो बुरे हालात भी लोगों का बिल्कुल बुरे हालात। और अभी भी मैं बहुत से लोगों को ऐसा देखती हूँ, मेरी एक रिलेटिव है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है, और रिलेटिव क्या है मेरी देवरानी है वो। तो मैं देखती हूँ वो बेचारी किस तरीके से अकेले अपने बच्चों को लेकर स्ट्रगल कर रही है। तो अभी मैं ऐसा मानती हूँ कि जब माँ को औलाद भूखी होती है ना तो माँ शेरनी बन जाती है। माँ क्या करती है, अच्छा बुरा सब भूल जाती है।
दंगा फसाद भी भूल जाती है, फ्रॉड भी भूल जाती है, अच्छा बुरा काम भी भूल जाती है। माँ माँ होती है। और बोले आप बोले। जब औरत की शादी होती है ना तो वो समझ ले एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल होती है ना, एक तरह का समझ ले कि मासूम होती है वो शादी होने तक, शादी के बाद तक। लेकिन जब उसके बच्चे दुनिया में आते हैं तो वो फिर जो है ना वो पर फैलाती है और फिर छांव बन जाती है अपने बच्चों के लिए ना। बिल्कुल। तो औरत को अल्लाह ताला ने ना बहुत जो है ना शेरों वाला दिल खुद दिया जो है है ना औलाद के मामले में। औरत जो है ना अपने शौहर का हर जुल्म सहरी होती है, मतलब गुस्सा बर्दाश्त, लड़ाइयाँ औलाद झगड़े पे सब सुन रही थी। लेकिन जब उसके बच्चों पे अगर कोई बात आती है ना, फिर वो कहती है बस अभी नहीं, अभी और नहीं होना चाहिए, बस ये बहुत है मेरे लिए। तो अल्लाह ताला हर माँ को महफूज रखे, हर बाप को महफूज रखे, हर बाप का साया अपनी औलाद पे खैर असलूबी के साथ, जिंदा सलामती के साथ, हाथ पैर चलने के साथ, किसी की गैर मोहताजी के साथ सलामत रखे। और अल्लाह ताला हमें भी किसी का कभी भी मोहताज ना करे अपने सिवा। मैं कहती हूँ मेरे रब के सिवा मुझे कोई किसी का मोहताज नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम लोगों जैसे किसी को बोल रहे होते हैं, मैं अपनी नहीं लोगों की बात कर रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ आप दुआ दो, दुआ की जो दस्तक है ना वो उसका नसीब खोल देगी। आप चीजें देने की बात ना करो लोगों को, उनको दुआ दो या उनको किसी काबिल करो। लोग काबिल नहीं, मोमिन का हथियार है, मोमिन का हथियार है। हमारा हथियार दुआ है। बिल्कुल, आप दुआ से बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं, बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती है, इंसान की जिंदगी संवर जाती है। सुनता है हमारी, बेशक, और अल्लाह सुनता है, किसी की देर से सुनता है, किसी की जल्दी सुनता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अल्लाह ताला सुनता जरूर है, बिल्कुल सुनता है। कभी वो उसको कोई लोग बहुत प्यारे होते हैं ना तो उनकी थोड़ी देर में सुनता है, उसको मजा आ रहा मांगना पसंद है। हाँ, उसका थोड़ा रोना पसंद होता है। अल्लाह को पसंद है रब की जात को मांगना पसंद है, तो मांगा जाएगा तो भी दे देगा, नहीं भी मांगा जाएगा तो भी दे देगा। आपके नसीब का जो है वो आपको मिलकर रहेगा। बिल्कुल, देखिए ना, एक कीड़े को भी पत्थर में खाना देता है अल्लाह ताला। तो हमारी ज़रूरतों को, हमारी ख्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरा करता है, जबकि बाद वक़्त हमारी ख्वाहिशें नाजायज़ होती हैं, हमारी ख्वाहिशें गलत होती हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक में इतना घुस चुके हैं कि हम समझते हैं ये नहीं मिला तो हम बड़े अफसरदा हैं। हमारे अल्लाह ताला ने तो रिस्क का वादा किया है, वो वो आपको देता है, हर हाल में देता है, रमज़ान में भी देता है, किसी के दस्तरखान पे देता है कि आप उसको किसी JDC को बदनाम करें, किसी सैलानी को बदनाम करें, किसी AD को बदनाम करे या रोड पे लगाए हुए किसी दस्तरखान को बदनाम करे, लेकिन देता है अल्लाह। उनको भी रिस्क खिला रहा है जिन्होंने सालों से फल नहीं खाए होते, तो वो लोग भी खा रहे होते। आप क्या कहते हैं कि जो दस्तरखान लगते हैं ये लगना चाहिए? बिल्कुल लगने चाहिए। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि ताउन करें, तमाम तर जो ये NGOs हैं, तमाम तर NGOs के साथ वो ताउन करें और लगने चाहिए दस्तरखान, तो बिल्कुल लगने चाहिए। लेकिन लगने के साथ साथ ना इस बात का ख्याल रखें कि जो मुस्तहिक लोग हैं ना, जिनको खाना चाहिए, आप उनको खाने तक पहुंचे। ये ना हो कि आप शोशा वीडियो बनाना, मजीद डोनेशन कलेक्ट करने के लिए वो ड्रामा करना, ये नहीं करें। अच्छा, मैं आपको बाखुदा मैं सच बताऊं, मैं पहले ना ये JDC वालों को बड़ा वो समझती थी ना कि मैं बहुत इनके बारे में अलग मेरी सोच थी कि नहीं, हाँ सब सही कहते हैं, इनके साथ ये लोगों के साथ गलत करते होंगे, होता है जैसा जहन मेरा। और मैं आपको कल की बात बता रही हूँ, मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं सीरियसली मेरा इतना दिल दुखा उसी वीडियो को देखने के बाद मैंने ये शो सोचा कि मैं बाप के ऊपर आज बात करूं। कि जफर अब्बास से कोई पूछ रहा था कि आपकी जिंदगी क्या है, आप कब सोते हैं, आप क्या करते हैं, बच्चों से कैसे मिलते हैं, तो उसने इतना, उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जिसमें उसने बोला कि मैं जब अपने घर से निकल रहा होता हूँ तो मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं इतने लोगों से पंगे ले रहा हूँ, इतने लैंड ग्रैबर से, इतने माफिया से, इतने NGO से, लोगों से लड़ रहा हूँ गरीब के लिए, तो क्या पता मेरी इनसे ये अभी आखिरी मुलाकात हो, मैं रात को ये मुझसे किसी सर्द खाने में मिल रहा हूँ। मैं सीरियस बता रही हूँ, मुझे इतना अजीब उसका बोलना, इतना दुख वाला अल्फाज मुझे उसका लगा कि अल्लाह ताला उसकी हमेशा जानो माल की हिफाजत करे, इसलिए कि वो किसी बच्चों का बाप है और बच्चों को, इतने छोटा सा उसका बच्चा है, तो बच्चों को तो बाप की जरूरत होती है। तो खुदारा किसी का अच्छा काम है तो आप उसको देखें, अप्रिशिएट करें, जहाँ गलती आप बिल्कुल बैठे और उसको बताएं, किसी भी इंसान को बताएं कि यार थोड़ा सा तुमसे यहाँ गलत हो रहा है। आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूंगा कि जो काम जितनी भी NGOs हैं, हमारे छीपा साहब हैं और सैलानी वेलफेयर वाले हैं, दी वाले, तमाम तर NGOs जितनी भी हैं, तमाम तर लोग अच्छे ही काम कर रहे हैं और हमें चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, ना कि इनसे दुश्मनी मोड़ लें। सही बात है। जितने इनकी बुराइयां ढूंढेंगे तो क्या कर लेंगे? देखिए अल्लाह ताला चला रहा है इनको, जिन मालिकों का काम कर रहे हैं ना वो खुद उनको सपोर्ट करते हैं। इतनी सीरियस बातें कि मुझे इनको सीरियस देख के हंसी आ गई, क्योंकि कोई इंसान ऐसा होता है ना, वो सीरियस लग रहा नहीं होता, वो इतना बड़ी बड़ी बातें करता था।
समीना पूछी थी कि तुम्हें लाइव जाते हुए हंसी आ जाए तुम क्या करोगे, ब्रेक पे जाओगी? तो नहीं भाई, ये नेचुरल सी बात है, हंसी आ जाती है तो हंसी आ गई। तो इन्होंने बोला इस तरीके से कि आपका सवाल भी तो सीरियस था ना, तो सीरियस जवाब मिलना चाहिए हाँ था। बिल्कुल सीरियस जवाब देने थे। तो अच्छा इतने क्यूट से है ना, इन पे सीरियस होना ना सूट नहीं करा कि सीरियस रहे। आपको लगता है सीरियस रहते होंगे? जो इन्होंने बताया कि एक फादर भी हैं और ये बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं घर में, तो मुझे नहीं यकीन आ रहा भी कैसे हो सकता है, इनको देख के लग नहीं रहा मैंने कहा कि इतने सख्त वालिद हो सकते हैं। आप किसी दिन मेरी मिसेस को बुला के पूछ ले मैं क्या क्या हरकतें करता हूँ घर में। चले, ये तो अच्छी बात है, इन्होंने इतना बोला हम jolly हूँ जरूर आपके मिसेस को भी शो में बुलाएंगे। और कब लेकर आ रहे हैं आप अपनी मिसेस को? ये डन हो गया कि सबसे पहले जो है ना इनकी मिसेस वो हमारे शो में बैठेंगी, उसके अलावा किसी और के चैनल पे मुझे नजर आ गई, मैं इनके ऊपर केस कर दूंगी। वैसे भी रियाज सोलंकी फौरन किसी के ऊपर भी केस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पहुंच जाऊंगी, रियाज इनके ऊपर केस करना है, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, सोच लें आप। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो कब लेकर आएंगे आप उन्हें? बस तारीख पे तारीख, देखा, टाल दिया। ये तो बंदा ऑन एयर ही मुकर जाता है भाई। तारीख पे तारीख। अच्छा, आपने बताया आपकी मदर इन लॉ को हमारा शो बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा हमारे शो में? मेरी जब उन्होंने आपका शो देखा तो वो मुझे कह रही थी कि बिल्कुल रियलिटी है, और जो है ना ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहन जो है ना कुंभ के मेले में खो गई थी। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा। आपको इन्होंने बोला पता करो घर वालों से कि वो कोई कुंभ के मेले में तो नहीं कोई बहन तुम्हारी खो गई थी, ये वही तो नहीं है। नहीं है क्योंकि तुम्हारी तरह जॉली तुम इतने हंसते बोलते रहते हो। मैं कभी भी सीरियस ना इतना होता नहीं हूँ। हाँ, मौत मैयत होती है तो ज़ाहिर है वो मोशंस ऐसे होते हैं कि वहाँ बंदे को जो है ना सीरियस होना पड़ता है। इमोशंस ऐसे होते हैं तो वहाँ सीरियस होना पड़ता है। आप आधा नहीं, अगर हंसाऊंगा नहीं तो फिर फायदा क्या? आधा सुना इसलिए आप हंस पड़ी। इनकी कभी कभी अटक जाती है आवाज, ये जो है ना साइलेंट हो गया। बिल्कुल, वो समझ आ गई थी। अच्छा, समीना काशिफ बहुत गौर से सुन रही है, हर बात को बहुत समझदारी से। अच्छा, मैं ऐसा होता है बाकी में कहीं हम इंतकाल वगैरह में जाते हैं ना तो बहुत सीरियस रहना पड़ता है, मगर मैं जब वहां लोग ड्रामे में रो रहे होते हैं ना, जैसे नाटक में खवातीन होती है बातें करिए, जैसे आप एंटर हो आपको देखते ही भय करके रोती है, मुझे तो सच में हंसी आ जाती है। मेरे साथ सीरियसली ऐसा वाकया हुआ कि मैं एक डेथ में गई, वो आंटी बिल्कुल नॉर्मल बैठी सबके साथ बातें करी और कोरमा रोटी फोड़ने में लगी, मुझे देखते हुए जोर से रोई और मेरे गले लगी। मैं रो नहीं रही थी, मैं हंस रही थी, जो मैं हिल रही थी ना तो वो समझी मैं रो के फड़क के हिल रही हूँ, वो मगर मैं हंस रही थी। और मैंने अपना दुपट्टा मुंह में डाला कि बस किसी तरह मेरी आवाज बंद हो, और मेरा यकीन करे चेहरा लाल हो गया हंस के। मुझे इस बात पे हंसी आई कि अभी तो कोरमा खा रही थी, इनको मुझे देख के रोना क्यों याद आ गया? जगह ऐसा लोगों को देखा नहीं, तुम्हारे बगैर खाया नहीं जा रहा था। अच्छा, आपके साथ अभी ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसपे आपको बहुत हंसी आई हो? अक्सर ऐसा हो जाता है इंतकालों में, ये चीज बहुत मैंने देखी कि वो वैसे बिल्कुल सही बैठे हुए होते हैं ना, उनको रोना आ रहा होता है, एकदम किसी को देख के वो एकदम दहाड़े मार के रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे ना हंसी बहुत आती है, शुरू से मैं हंसती बहुत हूँ, इतना हंसती हूँ, अगर हंसी आए तो रुकती नहीं है, और अब तो फिर भी कंट्रोल कर लेती हूँ, बड़ी हो गई ना मैं। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे घर में हंसी का दौरा पड़ गया। अम्मी ने मुझसे बोला कि अब मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा ना तो ये शैतान होता है, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं गई, मैंने खाना बनाया, जैसी मैंने सालन के मुझसे नमक ज्यादा हो गया ना और मुझे हंसी आ रही है, जैसी खाना रखा अम्मी ने मुझे गुस्सा करा तो मैंने नमक के अंदर जाके ना चीनी डाल दी कि मैं कुछ कर, पहले छोटी तो थी, मैंने चीनी डाल दी। अब चीनी डाली तो सालन का बेड़ा गर्क हो गया, तो अम्मी मुझे, मैंने उसमें चाट मसाला भर के डाल दिया कि मैं कुछ तो कर दूं। फिर अम्मी ने गुस्सा करा, मैंने उस कीमे को धो दिया। अच्छा, खुद धो के मेरी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने इसको छन्नी में डाल के धो दिया और धो के मैं वापस उसको भून रही हूँ। अब जाहिर है उसमें नमक, चीनी और चाट मसाले का जायका आ गया। उसके बाद जो मुझे सलावातें पड़ी हैं। अच्छा, फिर मैंने, हमारे पड़ोस में बच्चा रहता था, मैंने शुएब को दिए पैसे, मैंने कहा तुम मुझे ना टिक्का ला दो। अब मैं बैठ के नीचे लेट के टिक्का खा रही हूँ और अम्मी मुझे खूब सुनाई जा रही। तो भाई आपने पकवाया क्यों था, छोटी सी बच्ची थी अम्मी, मैं उस आपको नहीं पकवाना चाहिए था। वो सिर्फ क्यों, मैं हंस बहुत रही थी। तो हंसते रहना चाहिए, लेकिन इतना भी पागलों की तरह नहीं हंसना चाहिए जिस तरह हम हंसते। एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, एक शख्स जो है ना वो नात पढ़ रहा था, तो मैं सीरियस होकर सुन रहा था, मैं बोल रहा था वाह 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 सुभान अल्लाह। अब पीछे वाले पे ना कैफियत तारी हो गई। अच्छा, कुछ लोगों का रोना नहीं लगता, वो रोते हैं ऐसे ची करके रोते हैं, वो इतना बुरा लगता है। पहला गेट डाला है, फिर दूसरा गेट डाले। अच्छा, तो आपको हंसी नहीं आई? हंसी, मैं उठ के भाग गया। मैंने इतनी जोर की हंसी आ रही, बेचारे रोते रोते हंस पड़ेगा।
हाँ मुझसे भी नहीं रुकती, मुझे हंसी आ जाए ना बहुत मुश्किल है मेरा हंसी कंट्रोल करना। अब उस दिन भी जैसे आप जब वो बात हो रही थी, हम बैठे थे, जब वो हुज़ैफा बच्चा आया था, आप मजाक हुआ था, उसने कहा कि मैं असर में जोर पड़ता हूँ। यकीन मानो मैंने जिस मैंने आते ही उससे पूछा है, मैंने कहा वो कहाँ है उजड़ी हुई रियासत का लुटा हुआ सुल्तान? कहने लगा वो जुमे को आएगा। मैंने कहा जुमे जुमे मुसलमान होता है। हुज़ैफा तुम्हें इन्होंने बोला है उजड़ी हुई रियासत का लुटा हुआ सुल्तान। कह रहा था मुझसे मैं अब की बार शो में आऊंगा तो मैं अपने साथ मेरा एक दोस्त लेकर आऊंगा, फिर मैं फैसल सलीम साहब को। मैंने बोला नहीं लेना पंगा, वो बस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो बहुत हाजिर, माशाल्लाह हाजिर दिमागी पे तो मैं खुद तारीफ करूंगी। और वाकई इनका आईक्यू मेरी तरह ही है कि बात को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा भी नात में बहुत बड़ी बात है कि एक आप उसमें थे, अपनी नात की पढ़ने में थे, और उसके बाद आपने फौरन उसको कवर करे। बहुत बहुत माशाल्लाह आपकी ज़हानत है, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ज़हीन रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। सर ये बहुत अच्छा है कि इतना हंसी मजाक से इंसान अपने बहुत सारे दुख भूल जाता है। ये जो हंसी मजाक हो रहा होता है तो मैं कहती हूँ होना चाहिए। इनके प्रोग्राम में आके तो वैसे भी वाकई में पेट तो हल्का होता ही होता है, दिल भी हल्का हो जाता है, दुख भी भूल जाते हैं। नहीं, जिसको अपनी सास नंदों से, अपनी भाभी से प्रॉब्लम है, वो यहाँ आए और अपने दुख बताए, इनडायरेक्टली बताए, समझने वाले तीर पे लग जाते। जैसे नहीं वो स्टेटस लगाते, जिसको समझ में आती है वो कहते हैं मेरे लिए लगाया, नहीं सॉरी स्टेटस लगाया, अब बोलेगा 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। अच्छा अभी तक इसने देखा नहीं है, जिसको दिखाना है उसने नहीं देखा है। अबे तो भाई उसको तू डायरेक्ट भेज दे। वो भेज नहीं सकते ना, लड़ाई चल रही होती है। अच्छा मैं भी देखती रहती हूँ, 109 हो गए, 290 हो गए। अच्छा मेरे स्टेटस 400 पे जाते हैं, जिस दिन 400 पे नहीं जाते मुझे खुलखुली होती है, अरे उसने तो देखा ही नहीं जिसको दिखाना था। हाँ, उसने तो देखा ही नहीं, भाई डायरेक्ट भेज दो उसको। उसने तो देखा ही नहीं जिसको दिखाना था। हकीकत है, स्टेटस लगाने के बाद लोग चेक जरूर करते हैं। अरे मैं बताऊं, नेट बंद करके भी देख रहे होते हैं ताकि शो ना हो। नहीं वो मैं तो शो होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास आ रहा होता है ना सीन कि किसी ने किया, तो आपका भी जा रहा होता है। प्राइवेसी लगाई हुई होती है, बहुत सारे लोगों ने नहीं पता लगता। मैंने सिर्फ टाइम की प्राइवेसी लगाई है, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन आती थी बहुत सारे मैसेज आते थे, तब मैंने सब अपनी अब तो सिस्टम ऐसा आ गया ना कि आप प्राइवेसी लगा सकते हैं कि आपने देखा है कि नहीं देखा, आप लगा सकते हैं। वही तो कह रही हूँ, वो मैंने नहीं लगाया हुआ, उसमें फिर आपको सामने वाले का भी पता नहीं लगता कि उसने आपको देखा है या नहीं देखा। हाइड कहते हैं। हाँ, वो हाइड मैंने नहीं करा, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ। अच्छा मैं ये खाने पीने की स्टेटस नहीं लगाती, मैं तंज मारती हूँ, टिका के मारती हूँ तंज, और फिर स्टेटस लगा देती हूँ। तो फिर तंज वाले जो है ना वो बोलते आपने हमें लिखा है, मैं कहती हूँ पागल हो। फिर मैं बोलती हूँ वो जो क्या कहते हैं, ठिकाना कह रही, सॉरी निशाना लग गया है ना। तो ये होता है, लगता है उसी को जिसने किया होता है, फील वही करता है, फील वही करता है। बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, लेकिन वो जिसके लिए लिखा जाता है ना उसको सबसे ज्यादा मुझे ही कह रहा है, और मैं सुन भी रहा हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ, लेकिन मैं ढीठ हूँ, मैं सुधरूंगा नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे शो के जरिए, खैर ये तो तंज़ मज़ाक की एक तफरी की बात है, और मगर मैं ये चाहती हूँ हमारे शो में जो भी मेहमान आए अपने दिल की बात करें। क्या पता आपकी बात करने के अंदाज से आपके वो रिश्ते आपकी बात समझ सके जिन तक आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, और वो आपसे आके मिलें, आपसे मोहब्बत करें, आपके साथ प्यार मोहब्बत से ईद मनाएं। और आप लोग हमें भी फ़ोन करके बुलाएंगे, भाई आपके शो में हम आए थे और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, तो हम आज दोस्ती हो गई हमारे रिश्तेदार में, और हम इनके साथ सेवैयाँ खा रहे हैं, तो आप भी आए और हमारे साथ सेवैयाँ खाएं। अच्छा सेवैयों पे याद आया, आप सेवैयाँ कैसे बनाती हैं? कोई शीर खुरमे की तो रेसिपी बता दें आवाम को। शीर खुरमे की रेसिपी बतानी है। देखिए शीर खुरमे का होता ही है कि कुछ लोग जो हैं उसको छुआरे जो रात में भिगो देते हैं। बिल्कुल, अक्सर लोगों के छुआरे लाजमी डलते हैं, तो मेरा भी तरीका ये है कि हम छुआरे जो होते हैं वो करके ना साफ करके उसको रात में हमने पानी में भिगो दिया, उसको वो फूल जाते हैं। उसके बाद सेवैयों को हल्का सा ऑयल में फ्राई करते वक्त इलायची के दाने डाल देते हैं। अब कुछ इलायची पीस के डालते हैं, कुछ साबुत डालते हैं, लेकिन पीस के डालने से ये होता है कि टेस्ट ज़्यादा बेहतर आ जाता है। तो उसको घी में फ्राई करने के बाद दूध बॉयल करके रखा हुआ होता है। बाद में ऐसा होता है कि आप अगर फौरी दूध डाल दें ना तो दूध फट जाता है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा कि सेवैयाँ पकते हुए या भूनते हुए उसमें फौरी दूध मत डालिएगा, दूध को पहले अलग बॉयल कीजिएगा। उसको बॉयल करने के बाद जो आपने फ्राई की हुई सेवैयाँ हैं, दूध को मीठा करके फिर सेवैयों में शामिल कीजिएगा। उसके बाद इतना जोश दीजिएगा कि सेवैयाँ फूल जाए उसी में। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसमें ढक के रख दीजिएगा, छुआरे साथ शामिल कर दीजिएगा, ड्राई फ्रूट जितना चले। ये मैं मुझे तो ऐसा मजा नहीं आ रहा, मैं तो खा के बताऊंगी कैसा था। कोई छोटा सा मैसेज मेरे शो के लिए आप देना चाहें? जो मुख्तसर सा टाइम बहुत कम है। बस यही मैसेज है कि आप जो है ना रमजान को रमजान की तरह गुजारें और अपने प्यारों को मनाएं और अपने वालिदैन को राजी करें। अगर आपके वालिदैन आपसे राजी नहीं है तो उनको राजी करें, क्योंकि यही जो है ना आपकी जन्नत है और यही आपका सरमाया है। आप कितने ही बड़े मकाम पे पहुंच जाए
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بھائی کا ہاتھ تھا, میری بیوی کا ہاتھ تھا, فلاں کا ہاتھ تھا, فلاں کا ہاتھ تھا, یہ سب ماں باپ کی دعاؤں کی. بالکل. آپ کوئی چھوٹا سا میسج دینا چاہیں جی گی؟ بالکل, میں بھی یہی کہوں گی کہ ماں باپ کے بغیر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. ماں کی دعاؤں کا, ماں باپ کی دعائیں جو آج ہم اس مقام پر ہیں تو ان کو کبھی ہم بھول نہیں سکتے. بالکل. ماں ان کو باپ ہمیشہ کی یاد رکھیں دعائیں ہر آپ کو بہت خوشی آگے میں, لے کر غمی آتی میں. ہیں, اور لیکن ماں باپ کی دعاؤں میں آپ ماں کے ساتھ محبت کریں, عزت کریں, لیکن کہیں نہیں اپنی ماں کی محبت میں اپنے باپ کو نظر انداز نہ کریں, کیونکہ باپ آپ کی چھت چھایا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے, اور آپ کی ماں تک وہ چیزیں لا کے آسائشیں پیدا کرتا ہے جو ماں آپ کو دیتی ہے, اور اس کے بعد آپ ایک خوبصورت سا گھر بناتے ہیں اور اس کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. کل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قوالی ہے ہمارے شو میں, لائیو کال کیجیے گا, ہمیں جوائن کیجیے گا, اور ہمارے شو میں آنے کے لیے جس کو آنا ہے وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور اگر کوئی اس شو میں کوتاہی ہو گئی ہو, کوئی ناراضگی ہو, کوئی بات بری لگی ہو, تو اس کے لیے ہم معذرت خواہیں. ہم صرف مذاق کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہنسانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے چہرے کی مسکراہٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.